अगर मैं बिल्ली के काटे हुए रास्ते को पार कर दूं तो क्या मेरे साथ कुछ बुरा होगा? या फिर रात के 12 बजे दूध पीकर, मीठा खाकर, परफ्यूम लगाकर मैं कब्रिस्तान और शमशान घाट पर जाऊं तो क्या मैं जिंदा बचकर वापस आ पाऊंगा? आज हम ऐसे कई सारे सवालों का यहाँ जवाब देंगे। तो मानता नहीं है, तुझसे कितनी बार मना करी हमने। तो शुरुआत करते हैं चप्पल से। जी हाँ, चप्पल से। गाइस, आपने सुना होगा कि चप्पल को उल्टी कर देने से घर में कलेश होता है, यानी कि लड़ाई होती है। अब ये बात कितनी सच और झूठ है ये तो चप्पल को उल्टा करके ही मालूम पड़ेगा। तो मैंने भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी सबकी चप्पलों को उल्टा कर दिया। भैया रबड़ वाली चप्पल ले जाओ, 50 की 2 जोड़ी, 50 की 2 जोड़ी, 50 की 2 जोड़ी। जिस दिन बेटा यूट्यूब बंद हो गया ना उस दिन तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी। आगे स्वाद। गाइस, इन चप्पलों को उल्टा करने से घर के अंदर लड़ाई होगी या नहीं ये तो आपको वीडियो में आगे मालूम चलेगा। जब तक चलते हैं लेवल 2 की तरफ। गाइस, शीशा टूटना लोग अब शकुन मानते हैं। अगर हमारे हाथों से शीशा टूट जाता है तो हमारे साथ बहुत बुरा होता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब ये बात कितनी सच और झूठ है अभी क्या अभी मालूम पड़ जाएगी। तो मैंने सतोड़ी से अपना 150 रुपए का शीशा, बड़ा मजबूत शीशा है यार, टूट ही नहीं रहा, तोड़ दिया। पूरा शीशा टूट गया यार। ये क्या करे, पैसा ले तुमने। अब देखना तुम्हारे संग बहुत बुरा होगा। तुमने यार शीशा तोड़ दिया यार। तू घर में पैदा हुआ, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा मेरे साथ। इतना चुभने लगा हूँ सबको। गाइस, शीशा तो मैंने तोड़ दिया। अब देखते हैं अगले 24 घंटे में मेरे साथ कुछ बुरा होता है या नहीं। तू गया बेटा, अब तू गया। तो अब चलते लेवल 3 की तरफ। गाइस, लोगों का ये भी मानना है कि खाली कैंची को चलाने से घर में लड़ाई होती है। तो फिर क्या मैंने इस कैंची को चलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे अकेले के कैंची चलाने से तो घर के अंदर लड़ाई छोड़ो तू मैं भी स्टार्ट नहीं हुई। गाइस, अब समझ में आया कि मैं अकेले कैंची चला रहा हूँ, इस वजह से कुछ नहीं हो रहा है। मैं और मेरे 2 भाई, फिर हम तीनों ने मिलकर कैंची चलाई। जब रन चेक करके आ, घर के अंदर लड़ाई हुई है नहीं हुई है। जल लिया, नहीं हुई लड़ाई, नहीं हुई लड़ाई, नहीं हुई। गाइस, अभी तक की तो सारी बातें झूठ निकल लेंगे, लेकिन अगर आगे की एक भी बात सच हुई, एक भी बात सच हुई तो मेरी जान भी जा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अगला लेवल मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो गाइस, अब मैं आया हूँ 4 चौराहे पर और ये देखो आप लोग मुझे क्या मिला है। कैमरामैन पास ला के देखो। और मैंने चौराहे के चारों तरफ टोटका ढूंढना स्टार्ट कर दिया और फाइनली मुझे 2 टोटके मिल भी गए। गाइस, फाइनली अभी हमें 2 टोटके और मिले। ये देखो, एक तो जेरा टोटका, इसको मैंने उठा लिया अपने हाथों के अंदर। और ये टोटका तो देखने में ही खतरनाक लग रहा था। सोचो जब मैं इसकी शिकंजी बनाकर पीऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो गया बेटे। तो गाइस, अब इन टोटकों को लेकर चलते घर पर और इनकी बनाते हैं मस्त शिकंजी। तो गाइस, अभी मैं इन टोटकों को लेकर घर ही आ रहा था तो ये भाई मिले हैं, बोल रहा है इन टोटकों को तुम गलत उठा लाए हो। तो बताओ फिर क्या होगा अगर मैं इन टोटकों को उठा लिया तो। ये टोटके आप गलत उठा के लाए हो। तो होगा क्या ये तो बताओ यार। इनसे आपको खतरा है। खतरा है मुझे? मैं तो भाई अभी इनकी शिकंजी और पीऊंगा, घर लेके जा रहा हूँ इन्हें। शिकंजी आप बना लेना, पी लेना, फिर आप भुगतान करना। पेटीएम पर 75 रुपए प्राप्त हुए। तो होगा क्या ये तो बताओ। होगा क्या? इनसे आपको खतरा है। अब तो खतरा ही है तो बताओ खतरा किस चीज का है यार, मालूम तो पड़े। आखिर जनता भी सुनना चाहती है किस चीज का खतरा इससे। आपको मालूम पड़ जाएगी। ये आप मजे में ले रहे हो इस चीज को। अच्छा, फिर मैं इन दोनों टोटकों को लेकर घर पे आ गया। तो गाइस, ये डाला मैंने पानी और पहले इस नींबू की सारी सुइयों को बाहर निकाल लेते हैं। फिर नींबू निचोड़ा, शिकंजी बनाई और मैं पी गया। एक बात सच बताऊंगा आपको, इसका टेस्ट थोड़ा अलग ही था। वो क्या है ना, फ्री का माल है ना, तो टेस्ट तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। सही बात है। फैसल भाई, तुम सच में मरने वाले काम कर रहे हो, देख लेना कहीं भारी नहीं पड़े है। तुझे शिकंजी पीनी है? नहीं पीनी है ना, तो ये उली है ना, इसको यहाँ रख ले। और मैंने आपको टोटके की नींबू की शिकंजी पी कर दिखा दी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये तू हरकतें कर रहा है ना, तू हल्के में ले रहा है। अभी तू 24 घंटे रुक, तुझे पता चलेगा। तो क्या होगा मेरे तो साथ? तुझे पता चलेगा तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर ये भाई की बात सच निकली तो मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि आगे के लेवल तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और अब चलते हैं लेवल 5 की तरफ। गाइस, कुछ लोगों का ये भी मानना है अगर बारिश नहीं पड़ रही हो तो अपने चेहरे को काला कर लो, फिर तेज बारिश आने लगती है। तो गाइस, यही चीज देखने के लिए मैंने अपने लड़के लोग के चेहरे को काला कर दिया है। वाह, क्या मुस्कुराहट है।
तो मैंने अपने लड़के लोग को सूरज के आगे ले जाके खड़ा कर दिया ताकि इनका काला चेहरा देखकर बारिश आ जाए। तुम्हें पता भाइयों मैंने इनके चेहरे काले क्यों करे? अभी क्या है, तुम्हारे गाँव में बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। पहले से ही बता रहा हूँ, पानी के बोट का इंतजाम कर लो, क्या फायदा बाढ़ आएगी फिर दिक्कत आ सकती है। अबे साले, लेकिन बारिश तो आई नहीं, पर गाँव वालों के सामने लड़कों की खतरनाक बेइज्जती हो गई। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। गाइस 1 घंटा हो चुका है, लॉन्डो की गांव के अंदर गजब बेइज्जती भी हो चुकी है, लेकिन बारिश आने का अभी तक नामो निशान तक नहीं है। गाइस ये बात भी झूठ निकली कि काला चेहरा कर लो तो बारिश आने लग जाती है। कोई बात आ रही है कि काला चेहरा कर लो तो बारिश आने लग जाएगी? तो गाइस अभी हो चुकी है रात, लेकिन अभी तक आपके भाई को कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब मैं 2 चीजें और ट्राई करने वाला हूँ जिनको करने से रात के अंदर वही बुरा होता है। पता नहीं आज की तारीख में मेरे साथ कुछ बुरा होगा भी या नहीं। लोग कुछ अच्छा होने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं बुरा होने के लिए तरस रहा हूँ। अगला लेवल ऐसा है जिसके बारे में आपको भी आपके घर वाले टोकते तो होंगे। गाइस मेरे भाई और मेरे दोस्त मुझसे ये बोलते हैं कि रात के टाइम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए, नहीं तो हमारा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। लेकिन जब तक मेरे साथ कुछ हो नहीं जाता तो मैं ऐसे कहाँ मानने वाला हूँ। तो पहले मैंने अपने हाथों के नाखून काटे, फिर पैरों के भी नाखून काट डाले और लगे हाथों रात के समय घर में झाड़ू भी लगा दी। चल मार। वाह वेरी गुड। अगर ऐसे ही तुम सुबह और शाम की झाड़ू लगा लो, जो हम काम करने वालों को पैसे देते हैं वो हमारे पैसे बच जाए। ये क्या बात करता है यार? अब गाइस मेरे साथ कुछ बुरा होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए क्योंकि मुझे आ रही है बहुत ज्यादा नींद। गाइस आज है हमारा डे 2 और अब तक जो हमने डे 1 के अंदर किया था उसका लेवल सिर्फ इतना था, पर आज जो मैं करने वाला हूँ वो नेक्स्ट लेवल होगा। क्या? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो आज मुझे दिया हमारे सब्सक्राइबर यानी आप लोगों ने कुछ क्रेजी डेयर, लेकिन लास्ट वाला डेयर तो इतना ज्यादा खतरनाक है कि मैं जिंदा बच जाऊं तो ऊपर वाले का कर्म समझना। चल भाई अपना ताकत है तो बिल्ली के काटू के रास्ते पे चल के दिखाओ। मेरे भाई ताकत तो बहुत है, अगर तुझे यकीन नहीं हो ना तो सीना चीर के दिखा देता, पर क्या करूँ सीना चीरने के लिए चाहिए छुरी और छुरी आती है पैसों से, पर पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। ये गरीब। तो गाइस मजाक छोड़ते हैं, भाई ने बोला कि बिल्ली के काटे हुए रास्ते पर से चल के दिखाओ, तो चल के दिखाते हैं और देखते हैं कहानी भी कितनी सच्ची और कितनी झूठी है। यही देखने के लिए मैं आ गया रोड पर और मैंने बिल्ली को हर एक जगह ढूंढना स्टार्ट कर दिया। बिल्ली ढूंढना तो यार इतना मुश्किल हो गया है मेरे लिए जैसे सलमान खान का बॉलीवुड के अंदर कमबैक करना। मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। हाँ भाई उस्ताद तुम्हारी मौसी कहाँ है बिल्ली? अरे मुझे क्या पता। जल्दी बताइए, 1 करोड़ जनता आपको देख रही है, ये बात सच है झूठे? बिल्ली के काटे हुए रास्ते पर से चल जाओ तो कुछ बुरा होता है? वो तो होता ही है, ये होता है। ठीक है तो फिर आज देखते हैं ये बात कितनी सच हो कितनी झूठ है। अभी हम चलेंगे ना बिल्ली के काटे हुए रास्ते पर से। गाइस 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 पूरी बिल्ली बिल्ली गाइस रास्ता काटने वाली है, गाइस रास्ता काटने वाली है। गाइस जल्दी से रास्ता काट दे यार, तू भी फ्री हो जा हम भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन पहले तो बिल्ली ने मुझे बहुत दौड़ाया और जैसे उस बिल्ली ने रास्ता काटा तो सबसे पहले मैंने उस रास्ते को पार कर दिया। गाइस फाइनली सबसे पहले मैंने रास्ते को काट दिया। इसके बाद मैंने खेली फुटबॉल और चलाई गाड़ी, फिर लास्ट में सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने आ गया। लेकिन मैंने बिल्ली का रास्ता काटा पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और अब देखते हैं सेकंड डेयर। देखो फैजल भाई, आपका डेयर ये है कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो फिर एक नींबू लेना है और नींबू के ऊपर आपका नाम लिखना है और नींबू के नीचे उस लड़की का नाम लिखना है, फिर आपको ये मंत्र बोलना है। अच्छा नींबू के ऊपर नाम लिखने से जिस लड़की को हम पसंद करते हैं वो खुद चल के हमारे पास आएगी? अरे हेलो, अरे अन्ना भाई बाजार में जाके ये तुम इशारे करते हो ना यूं करके ये करना छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए एकदम मस्त ट्रिक लेकर आया हूँ। बस 5 रुपए का नींबू लेना, उसके ऊपर अपना नाम लिखना, फिर लड़की का नाम लिखना, लड़की खुद चल के आएगी तुम्हारे पास। क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने इस नींबू पर ऊपर अपना और नीचे लड़की का नाम लिख दिया और जो हमारे सब्सक्राइबर ने मंत्र बताए थे उन मंत्रों को भी पढ़ लिया। तो गाइस जितने मंत्र उसने मुझे बताए थे उन सारे मंत्रों को मैंने बोल दिया है। गाइस वो आ गई। अरे यार कुत्ता है मोहल्ले का। फिर नींबू को जमीन में गाड़ देना और वो लड़की खुद तुम्हारे पास आएगी। अच्छा तो ये बात है। वो क्या है ना, लड़की के मामले में मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। राजा जी इस नींबू को जमीन के अंदर गाड़ने के लिए पहले मैंने एक गड्ढा खोद लिया। जल्दी से नींबू को मिट्टी में गाड़ देता हूँ, फिर जिससे मैं प्यार करता हूँ वो लड़की भक्ति भी आएगी, भक्ति भी।
तो मैंने इस नींबू को मिट्टी के अंदर तो गाड़ दिया है। अब देखते हैं आपकी भाभी लौट कर आती है या नहीं। और अब लास्ट खतरनाक लेवल आ चुका है जिसका आप लोगों को इंतजार था। गाइस मैंने बोला था ना आखिरी डेयर बहुत खतरनाक है, एक बार आप लोग खुद देखो। फैजल भाई आप कब्रिस्तान में शमशान घाट पहुंच जाते हैं तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं जिसमें आप दूध पी के मीठा खा के परफ्यूम लगा के रात के 12 बजे दोनों जगहों पे जाके देखिए, फिर देखिए आपके साथ होता है क्या। गाइस सब्सक्राइबरों के लिए तो जान भी हाजिर है। अब भाई ने डेयर दिया है तो पूरा तो करके दिखाएंगे। मैंने पिया पहले एक गिलास दूध, फिर मीठे में व्हाइट कलर का रसगुल्ला खाकर और परफ्यूम बोला था ना, परफ्यूम भी लगाना, तो ये लो। पूरे शरीर पर परफ्यूम लगाने के बाद मैं अपनी गाड़ी पर सवार होकर ये लो आ गया शमशान घाट। ये लो आपने बोला था शमशान घाट आओ, अब शमशान घाट भी आ गए। और अभी आप टाइम देखो रात के 12 बज रहे हैं। लेकिन मैं शमशान घाट पर काफी देर तक रुका पर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ। तो मैं अपनी गाड़ी को उठाकर कब्रिस्तान आ गया। और ये देखो आप यहाँ कितनी सारी कब्रें बनी हुई है। लेकिन मैं दूध भी पी हुआ था, मीठा भी खाई हुआ था, साथों साथ परफ्यूम भी लगाई हुआ था, पर मुझे कब्रिस्तान के अंदर भी कुछ भी नहीं हुआ। तो तू मान कर रही है, तुझसे कितनी बार मना करी है हमने? कैसे हुआ ये सब? गाइस आप लोग भी इनकी तरह यही सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, रात को जब मैं शमशान घाट और कब्रिस्तान से घर की तरफ जा रहा था तो सामने से ट्रेन आ रही, जिससे बचने के लिए मैंने छलांग लगाई। लेकिन साली किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि सामने से आके मुझे फ्लाइट ठोक गई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अरे गाइस मजाक कर रहा हूँ, ये सब तो एक्टिंग है। मैंने इतने सारे लेवलों को पूरा किया पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें फेक हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँ, क्योंकि अभी ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता है कि वो सच है या झूठ, तो इस वीडियो पे 20,000 लाइक करवा देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से पार्ट 2 के साथ। टुंग टुंग बाजे टुंग टुंग बाजे टंग टंग। और आपकी भाभी भी नहीं लौट कर आई।